मॉरिशस बहर हिंद में वाक़े बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 13 लाख है। इसके चारों तरफ समंदर है, यूं एक जजीरा नुमा मुल्क है। कहा जा सकता है इस मुल्क का बुनियादी ओरिजिन एक आतिश फिशानी सिलसिला है। इस आतिश फिशानी वस्फ की वजह से इस मुल्क की तमाम वजूद में आने वाली ज़मीन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी मोतदल आबो हवा ने बहर हिंद की सतह पर मॉरिशस और जजीरा रॉड्रिक के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। हिनास में कहीं फितरी झीलें वजूद पा चुकी हैं तो कहीं सख्त पथरीली जमीन नजर आएगी। इसके साथ साथ वसी मैदानी सिलसिले के साथ पहाड़ी सिलसिले भी कयाम पजीर हो चुके हैं। अगर ये कहा जाए तो मुनासिब होगा कि मॉरिशस एक ऐसे टीले पर वाक़े है जिसके चारों तरफ से समंदर और पहाड़ी सिलसिलों ने अपने हिसार में ले रखा है। अगर आप शुमाली हिस्सों की सैर को निकलें तो आपको बड़े बड़े चटियल मैदान नजर आएंगे जहां आपको भरपूर गन्ने की फसल नजर आएगी। आबो हवा के लिहाज से ये इलाका दूसरे इलाकों से खुश्क इलाका है, जबकि जनूबी इलाकों में आबो हवा में आप नमी और खुनकी महसूस करेंगे। लेकिन मॉरिशस में मौसमों का अजीब फसाना है। अगर ये कहा जाए तो हरगिज मुबालगा ना होगा कि आप मॉरिशस में एक ही दिन में तमाम मौसम इंजॉय कर सकते हैं। आप हमा वक्त मौसमों की कौसो कज़ा का नजारा कर सकते हैं। मोतदिल आबो हवा के साथ साथ मौसमों की गर्मी, सर्दी, खुश्की और सावन भादों की कैफियत का हसीन इम्तिजाज आपको खुश आमदेद कहता नजर आएगा। आतिश फशां के वजूद से जन्म लेने वाली मट्टी और इसकी मोतदल आबो हवा ने बहर हिंद की सतह पर मॉरिशस और जजीरा रॉड्रिक के हुस्न को मजीद 4 चांद लगा दिए हैं और सयाहों के लिए बहुत सी दिलचस्पी के सामान पैदा कर दिए हैं। हमारे मुल्क से बिल्कुल अलग आपको मौसम मिलेंगे। नवंबर से फरवरी तक अगरचे पाकिस्तान में सर्दी होती है और कुछ इलाकों में बर्फबारी होती है, तो इसके बरक्स यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी गर्म तरीन महीने शुमार होते हैं, यानी आपका पसीना कभी सूखने नहीं पाता। ये अलग बात है कि बारिशें इन मौसमों के दर्जा हरारत में कमी बेशी का बाइस बनती रहती हैं और जून जुलाई से अक्टूबर तक सर्द तरीन दिन शुमार होते हैं। यहाँ बरसों पहले के ताकतवर मुआशरों के इस्तेसाली निज़ाम और इंसानी गुलामी के नकूश और उनके असरात का बखूबी मुशाहिदा किया जा सकता है और ये फितरी असरात अभी तक इस खित्ते को अपने सहर में लिए हुए हैं। जबकि आज़ादी के हुसूल के बाद मॉरिशस हुकूमत हर सतह पर कोशा है कि इंसानी अजमत, इज्जत और वकार को बहाल करके इंसानियत के इनकलाबी पैगाम को आगे बढ़ाया जाए और एक मुकम्मल इंसानी बराबरी का हामिल मुआशरा वजूद में लाया जाए। मॉरिशस में पहाड़ी सिलसिलों, जंगली हयात के आज़ादाना नज़ारों, कौमी पार्कों, गिरती आबशारों और झरनों और कुदरती हुस्न से मुतालिक किए गए तमाम इंतजामात ने इस मुल्क के बारे में मजीद दिलचस्पी पैदा कर दी है और टूरिज्म की सनत यहाँ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और सियाहत की सनत मॉरिशस का सबसे बड़ा जरिया आमदन बन चुकी है। हर साल यहाँ सियाहत से आमदन भी बढ़ जाती है और सयाहों की बहुत बड़ी तादाद हर साल अपने दामन में इस हसीन खित्ते की खुशगवार यादें भरकर अपने साथ ले जाती है। जजीरे में आपको चंद कुदरती जखीराए आब भी नजर आएंगे जो इस जजीरे की तामीर नौ में अहम किरदार अदा करते हैं ताकि इलाके में पैदा होने वाले कुदरती पौधों और दरख्तों को उनकी असली हालत में जिंदा रखा जा सके। यहाँ सयाहों की ब्लैक रिवर पार्क तक रसाई का भी रास्ता तामीर किया गया है। ब्लैक रिवर का नाम सुनकर आप चौंके तो होंगे, शायद ये ख्याल हो कि कोई ऐसा दरिया है जहाँ काला पानी बहता हो, मगर यहाँ कोई ऐसा दरिया नजर नहीं आता। अंग्रेजों की इसी तरह की ज़हनी इख्तिरा हो जैसे पाक व हिंद की आज़ादी के मतवालों को काले पानी की सजा दी जाती थी। मॉरिशस के गिरदोपेश में समंदर में और भी कई छोटे छोटे जजीरे हैं जहाँ इंसानी हयात मफकूद है, सिवाय जजीरा रॉड्रिक के जिसकी आबादी 40,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसी तरह इसके जुनूब मशरिक में एक छोटा सा जजीरा इलियोइस एग्रेलिटी के नाम का मौजूद है जहाँ कुदरती साहिली जंगली लकड़ी बकसरत पाई जाती है। ये लकड़ी यहाँ इस तरह अहम है जैसे हमारे यहाँ देयार, शीशम या सागवान अहम है, क्योंकि ये लकड़ी यहाँ आला सतह का कीमती फर्नीचर तैयार करने में काम आती है। इसके शुमाल में मौजूद छोटे छोटे दीगर जजीरों की सैर के दौरान आपको पानी की अजीब व गरीब हयात देखने और लुत्फ अंदोज होने के मौके मैसर आ सकते हैं जो अपनी गैर मामूली जिसामत की वजह से सयाहों को हैरान कर देंगे। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।